ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये सिंपल, मैंने आपको यहाँ पे कोई शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, अगर यहाँ पे शिफ्ट भी हो जाता है ना, तब भी 2 डिग्री बनेगी। यहाँ पे बन रहा है 2 डिग्री बन रहा है। अगर मैं मान लो बाई चांस यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट कर भी देती हूँ, यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन शिफ्ट हो भी जाता है ना, तो ये भी सेम कार्बोकेटाइन बनेगा, कोई फायदा नहीं है शिफ्टिंग का यहाँ पे। देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर शिफ्टिंग हियर। हम शिफ्टिंग तब करते हैं जब इससे बेटर स्टेबिलिटी लेता है कार्बोकेटाइन नेबरिंग में ऐसा कोई है तो यहाँ पे सीधा क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेरा Br जुड़ जाएगा और साथ में ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है। अब आपको मैं और एक बता रही हूँ। अच्छा, शिफ्टिंग पे कहाँ कहाँ पे होता है, H डालेंगे तभी शिफ्टिंग है। यहाँ पे H2 डालूंगे, H2SO4 के प्रेजेंस में जो हाइड्रेशन कहते हैं, वहां पे भी शिफ्टिंग है। यहाँ पे अल्कोहल है, उसका डिहाइड्रेशन करूंगी, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करूंगी, वो भी शिफ्टिंग है, कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग चलता है वहां पे। कई सारे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग चलता है। मैं सीधा H2SO4 डालूंगी, फॉर एग्जांपल, और भी अल्कोहल लूंगी, उसमें HCl डाल दूंगी, ठीक है, और OH को सब्स्टिट्यूट करेगा Cl, और Cl खुद का कंपाउंड बनाएगा, वो भी कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी है। क्लियर है? तो देख लेते हैं, वेरियस है, एक बार कंसेप्ट समझ जाते हैं, फिर जहां पे कार्बोकेटाइन की रिक्वायरमेंट है आप इसी कंसेप्ट को यूज कर लेना। यहाँ पे H डालने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H यहाँ पे जुड़ जाएगा, यस, H यहाँ पे जुड़ेगा, इस तरीके से जुड़ेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे माइनस बनेगा, H+ यहाँ पे जुड़ जाएगा और Br- बीच में जुड़ेगा, तो बीच में जुड़ने से पहले एक कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा और साथ में यहाँ पे ये बनेगा। अच्छा, यहाँ पे टू स्टेप रिएक्शन है, यहाँ पे पहला वाला जो स्टेप होता है वो स्लोएस्ट होता है, रीडिटर्मिनिंग स्टेप होता है। क्लियर है? अच्छा, दूसरा वाला जो स्टेप होगा वो फास्ट स्टेप होगा, इसके साथ Br- जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये 2 डिग्री कटाई है, ठीक है। अच्छा, अगर ये यहाँ पे कार्बोकेटाइन शिफ्ट होता है तो ये 3 डिग्री बन जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग हो जाएगी, कार्बोकेटाइन जाएगा आपका प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, इसके पास हाइड्रोजन है, तो जब तक हाइड्रोजन होता है तब तक मेटल शिफ्ट नहीं चलता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, शिफ्टिंग हो गई, ठीक है। अच्छा, शिफ्टिंग के बाद क्या करने वाला है, जाएंगे प्लस यहाँ पे आ गया, इसका प्लस यहाँ पे आ गया है और ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया। क्लियर? अब मेरा Br- जो जुड़ने वाला है, Br- इजीली यहाँ पे अपना इस कार्बोकेटाइन पे अपना जुड़ जाएगा आके। इसका फाइनल प्रोडक्ट ये है। हम और एक चेक कर लेते हैं। तो ये दो शिफ्टिंग समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से शिफ्टिंग, यहाँ पे तो शिफ्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी है, सीधा कार्बोकेटाइन बना और कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सीधा मैंने प्रोडक्ट बना दिया है। यहाँ पे शिफ्टिंग की जरूरत है क्योंकि 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में हो जाने वाला है। आप अगर चाहो तो यहाँ पे हाइपोकंजुगेशन भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन बना है तो हाइपोकंजुगेशन मेरा कितना बन रहा है, 4 बन रहा है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, 4 टोटल हाइपोकंजुगेशन बन रहा है। अब आप यहाँ पे चेक करो हाइपोकंजुगेशन, यहाँ पे अगर प्लस बना, अगर यहाँ पे प्लस यहाँ पे आ चुका है, आ गया, ठीक है, तो क्या है ना, प्लस यहाँ पे आएगा, फिर Br- जुड़ेगा, ये Br- फिर Br- यहाँ पे जुड़ेगा। यहाँ पे हाइपोकंजुगेशन चेक करो कितना है, इस स्टेज पे हाइपोकंजुगेशन कितना बन रहा है, 3 + 3 + 2, 8 हाइपोकंजुगेशन। यहाँ पे कितना हाइपोकंजुगेशन बन रहा था, 3 + 1, 4 हाइपोकंजुगेशन। डेफिनेटली 8 हाइपोकंजुगेशन इज बेटर। क्लियर है? और यहाँ पे कोई रेजोनेंस वगैरह तो है नहीं, तो मुझे यही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे शिफ्टिंग हो गई, शिफ्टिंग होने के बाद क्या है, ये जो Br है इजीली यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, क्लियर है? आप कार्बोकेटाइन को देख के भी कर सकते हो। मैं आपको और एक शिफ्टिंग पे लेके जा रही हूँ, ठीक है, इसको मैं रब करूँ फिर, यस, इज इट डन? आपका तो ये आपको आता है, इजी है, बस मैं थोड़ा उसमें लेके जा रही हूँ ना, उस साइक्लिक में, तो आपको उसका नॉलेज थोड़ा चाहिए, इसलिए लेके जा रही हूँ।
अच्छा, अब आपको बताऊंगी कौन सा केस होता है। यहाँ पे तो सिंगल शिफ्ट चल रहा था, तो अगर मेरे पास एक कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग हो रही है और दूसरा और एक बहुत बड़ा कार्बोकेटाइन साथ में है, तो 2 बार भी शिफ्टिंग होती है। इट इज अलाउड। अगर ऐसा पॉसिबिलिटीज है तो यूजुअली बहुत ऐसे कम केसेस होते हैं, स्ट्रेट स्टेट में नहीं होते हैं ज्यादा, बट अगर पॉसिबिलिटीज है तो वो भी हो सकता है। बट उसके लिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, देखो यहाँ पे इसको ध्यान से देखना। क्लियर है? ये कंपाउंड है, यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है, ठीक है ना। अच्छा, तो प्रोडक्ट बनाऊंगी सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, ये यहाँ पे जाना है, ठीक है, जाएगा यहाँ पे इस तरफ शिफ्टिंग में। इसका भी मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनते हैं, बट मैं मेजर प्रोडक्ट देख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने वाली है, तो यहाँ पे H प्लस है और Br माइनस है, ये H प्लस को अटैक कर लेगा और Br माइनस यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनने वाला है, देख लेते हैं इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है किस तरीके का जा रहा है। क्लियर ना, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सनोबर, मानवी, दीपांशी? यस मैम। आज बच्चों को आना Yes, चाहिए था, ma'am. बच्चे ही नहीं आए हैं। हाँ ठीक है, क्लियर है सनोबर, क्लियर ना, दीपांशी क्लियर है? अच्छा, अब आप Yes, मुझे ma'am. बताओ शिफ्टिंग चलेगी कि नहीं चलेगी यहाँ पे? डेफिनेटली चलेगी शिफ्टिंग, शिफ्टिंग चलेगी डेफिनेटली, शिफ्टिंग होने वाली है। यहाँ पे ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अगर ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ पे जंप करता है, कार्बोकेटाइन यहाँ पे आता है, तो ये बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, बनेगा ना। अगर ये मान लो कार्बोकेटाइन यहाँ पे आता है, तो इसका हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, इसका हाइड्रोजन यहाँ पे जाने वाला है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अभी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो पहला शिफ्टिंग मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है मेरा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इट इज 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया है। अब इसका जो प्रोडक्ट है ये इस तरीके से बनने वाला है। अच्छा, any more possibilities of any other shifting here? नो मैम। अच्छा, ये है 2 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री है, ठीक है, ये 3 डिग्री है। यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हो सकती है। हाँ होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा। अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे शिफ्ट होता है बाय चांस मान लो, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी कार्बोकेटाइन का, ये पहले चेक करना पड़ेगा। मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है यहाँ पे 2 डिग्री था, यहाँ पे 3 डिग्री है, इज इट? यहाँ पे भी 3 डिग्री है। अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को यहाँ पे जंप भी कराती हूँ तब भी 3 डिग्री ही बनेगा। आर यू गेटिंग माई कंसेप्ट? यहाँ पे 3 डिग्री है। अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को यहाँ पे शिफ्ट करा भी देती हूँ तब भी क्या बनेगा? 3 डिग्री बनेगा कार्बोकेटाइन। 4 डिग्री कार्बोकेटाइन के बारे में सुना है आपने? कभी नहीं होता है। कार्बोकेटाइन इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मैक्सिमम। यहाँ पे अगर इसको शिफ्ट करा भी देती हूँ तो ये 3 डिग्री बनेगा। अब आप मुझे खुद बताओ यहाँ पे शिफ्टिंग होगी कि नहीं होगी? शिफ्टिंग यहाँ पे चलेगी कि शिफ्टिंग नहीं चलेगी? क्योंकि देख लो क्या होता है, देखो मैं तो यहाँ पे भी मान लो मुझे क्या करना था, मुझे HBr को ऐड करना है, मुझे Br को ही डालना है ना, ठीक है। तो Br यहाँ पे डल जाएगा, ये मेरा कार्बोकेटाइन स्टेप यहाँ पे एक बन रहा है कार्बोकेटाइन, ठीक है। और अगर इस कार्बोकेटाइन को मैं यहाँ पे शिफ्ट करा देती हूँ, अभी ये 3 डिग्री है, अभी ये 3 डिग्री है, अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को यहाँ पे शिफ्ट कराती हूँ, मान लो मैं यहाँ पे शिफ्ट करा देती हूँ कार्बोकेटाइन को, तो भी 3 डिग्री बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप, इन तीनों ग्रुप में से एक ग्रुप यहाँ पे निकल यहाँ से हट के यहाँ पे जुड़ने वाला है।
यहाँ पे कार्बोकेटन अगर आएगा तो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जाएगा ना, हाइड्रोजन तो है नहीं इसके पास, तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और ये कार्बोकेटन यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? तो मेरा Br अभी क्या जुड़ता, अभी अगर Br में ले लेती हूँ, यहाँ पे मान लो मेरे पास Br माइनस पड़ा है ना, Br माइनस पड़ा है, Br माइनस कहाँ पे जुड़ता, यहाँ पे जुड़ेगा, Br माइनस मेरे यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अदरवाइज अगर कार्बोकेटन यहाँ पे शिफ्ट होता है तो Br माइनस फाइनली यहाँ पे जुड़ने वाला है। अब आप मुझे थोड़ा सोच के बताओ कि कार्बोकेटन शिफ्टिंग होगी कि नहीं होगी इस केस में। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ होगी होगी होगी। आप बताओ मुझे। हाँ, वहाँ पे 5 है, वहाँ पे 6 है, फिर हाँ वही कॉम्बिनेशन। वही मैं भी देख रहा हूँ मैम, ओहो वहाँ पे अच्छा, 5 तो हाइपर अगर आप कॉन्जुगेशन। यस, अगर आप हाइपर कंजुगेशन को काउंट करोगे, ये भी 3 डिग्री, शिफ्टिंग के बाद भी 3 डिग्री बनेगा, बट हाइपर कंजुगेशन अभी इसमें कितने हाइपर कंजुगेशन है मुझे बताना। 5। 5 अभी इसमें कितने हाइपर कंजुगेशन है? 5, 3 और 2 5। अल्फा वाला होता है ना, अल्फा वाला, इसके पास तो है नहीं हाइड्रोजन ना, तो 3 2 5 हाइपर कंजुगेशन, आई मीन 5 हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। मान लो ये वाला मिथाइल, ये वाला जो कार्बोकेटन है यहाँ पे शिफ्ट हो गया, मान लो अभी 5 हाइपर कंजुगेशन, ध्यान रखना अभी इस केस में 3 डिग्री कार्बोकेटन, 5 हाइपर कंजुगेशन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन एंड 5 हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे बन रहा है मेरा। मान लो मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करा देती हूँ, मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मुझे मिथाइल को यहाँ पे शिफ्ट कराना पड़ेगा, एक मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे शिफ्ट कराना पड़ेगा, मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट हो, ओके। और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्लियर ना, दिस इज 1,2 मिथाइल शिफ्ट। अच्छा, अब क्या होने वाला है, अब मेरा प्रोडक्ट क्या होने वाला है, लाइक दिस, कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ चुका है, अब यहाँ पे C है, CH3 पहले से था, यहाँ पे और एक CH3 ये वाला आके इस कार्बन के ऊपर, एक तो पहले से था, एक फिर से जुड़ गया है, और साथ में इस तरीके से प्रोडक्ट बन रहा है। अब इस कार्बोकेटाइन भी, ये भी 3 डिग्री है, पहला भी 3 डिग्री था, बट इसका हाइड्रोजन चेक करो, 6 है मैम। 6 है, पहले 5 हाइपोकंजुगेशन था विद 3 डिग्री, अब ये 6 हाइपोकंजुगेशन है विद अगेन 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे शिफ्टिंग अलाउड है, दोबारा शिफ्टिंग हो जाएगी, पहला शिफ्टिंग मैंने करा, यहाँ पे आ गया, फिर दोबारा शिफ्टिंग मैंने करा, यहाँ पे कार्बोकेटायन, एंड फाइनल जो Br माइनस है वो क्या हो जाएगा, फाइनली Br माइनस आके मेरा जुड़ जाएगा, यहाँ पे मेरा Br माइनस ऑलरेडी है, तो ये आके जुड़ जाएगा यहाँ पे, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है? तो ये है स्ट्रेट चेन की शिफ्टिंग, किस तरीके की हाइड्राइड शिफ्ट होता है और कैसे कैसे बनता है। मान लो इसके बाद और एक यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होता, फिर शिफ्टिंग चलता। क्लियर? ओके, तो जब तक शिफ्टिंग पॉसिबल है, जब तक कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली शिफ्टिंग वहां पे हो जाए। अच्छा, अब हम सीधे चलते हैं, ये तो स्ट्रेट चेन वाला आपको आता है, स्ट्रेट चेन वाला आपको आता है, मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह की शिफ्टिंग होता है। और एक बार, कई बार ऐसा होता है ना, दोनों 3 डिग्री बनेंगे, तो हमें हाइपर कंजुगेशन चेक कर लेना है एक बार। क्लियर है? ओके। अच्छा, मान लो यहाँ पे इस तरीके का नहीं हो गया ना, यहाँ पे इस तरीके का नहीं हो गया, यहाँ पे कोई इस तरीके का ग्रुप होता है, मान लो ऐसे ग्रुप रहेगा, तो ऑटोमेटिकली और भी शिफ्टिंग पॉसिबल है यहाँ पे। क्यों शिफ्टिंग पॉसिबल है? रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। क्लियर ना? मान लो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, आएगा कार्बोकेटाइन यहाँ पे। तो ऑल क्लियर? क्लियर नहीं? मैंने आपको सिंपल ग्रुप दिखाया था, मान लो इस ग्रुप के बदले यहाँ पे मेरा कार्बोकेटाइन यहाँ पे है, अभी शिफ्ट होने के बाद कार्बोकेटाइन यहाँ पे है, और मान लो यहाँ पे ऐसे कोई ग्रुप होता, सिंगल O वाला, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, अभी है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज है कि नहीं है? कार्बोकेटाइन के पास ऑक्सीजन का कोई ग्रुप सिंगल बॉन्ड वाला रहेगा तो कार्बोकेटाइन इफेक्ट नहीं दिखाएगा यहाँ पे, आई मीन आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। तो इसीलिए हम चेक ये करते हैं कि कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग कितनी बार पॉसिबल है, और नेबरिंग में और स्टेबल है कि नहीं है, उसको चेक कर करके कार्बोकेटाइन को जो फाइनल स्टेबल स्ट्रक्चर है वहां पे पहुंचाया जाता है, फिर रिएक्शन आगे बढ़ता है। ऑल क्लियर या नहीं है, बोलो।
मैम क्लियर हो किसी गया। को डाउट? ऑल क्लियर। अच्छा, ये हो गया स्ट्रेट चेन। मैंने खाली HBr दिखाया है, बहुत सारे कंपाउंड के साथ कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग चलता है। यहाँ पे मैं H2O लूंगी, H2SO4, तब भी हाइड्रो आपका शिफ्टिंग चलेगा, बहुत कुछ है। आपको पता है कहाँ कहाँ पे कार्बोकेटाइन, मैंने बताया था आपको। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ सिंपली साइक्लो कंपाउंड में। ये मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं। देखो, शिफ्टिंग क्या होता है ना, शिफ्टिंग साइक्लो कंपाउंड में भी होता है। अच्छा, बट वहां पे आपको ये कंसेप्ट जाननी पड़ेगी कि अगर साइक्लोप्रोपेन है और कहीं पे कार्बोकेटाइन बन रहा है यहाँ पे, और शिफ्टिंग हम कर सकते हैं, पॉसिबल शिफ्टिंग है, तो ये ट्राई करता है साइक्लोब्यूटेन में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, आपको मैंने याद करो, जिस टाइम आपको मैंने आइसोमरिज्म पढ़ाया था, आपको मैंने बताया था कि सबसे लीस्ट स्टेबल जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लोप्रोपेन का होता है। थोड़ा सा बेटर स्टेबिलिटी साइक्लोब्यूटेन लेता है, इससे थोड़ा बेटर स्टेबिलिटी साइक्लोपेंटेन लेता है, और सबसे ज्यादा स्टेबल साइक्लिक स्ट्रक्चर माना जाता है साइक्लोहेक्सेन का। सबसे कम स्टेबिलिटी ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये साइक्लो कंपाउंड, प्रोपेन वाला जो कंपाउंड है ना, ये क्या ट्राई करता है ब्यूटेन में जाने के लिए, साइक्लोब्यूटेन। ये अगर पॉसिबल और शिफ्टिंग यहाँ पे पॉसिबल है तो ट्राई करता है पेंटेन में जाने के लिए, और इससे अगर और पॉसिबिलिटी कहीं पे है तो ये ट्राई करता है साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होने के लिए, अगर पॉसिबल है तो, बिकॉज स्टेबिलिटी इंक्रीजेस इन दिस ऑर्डर। ये सबसे कम स्टेबल, फिर ये स्टेबल, फिर ये स्टेबल, फिर ये स्टेबल। सबसे साइक्लो बेंजीन का, बेंजीन साइक्लोहेक्सेन टाइप का स्ट्रक्चर है कि नहीं बेंजीन का? बेंजीन में 6 कार्बन जुड़े हुए नहीं है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है वो अलग बात है, बट 6 कार्बन जुड़े हुए हैं बेंजीन में, इज इट? तो क्यों जुड़े हुए हैं और उसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन क्यों है? वो साइक्लोहेक्सेन, मतलब 6 कार्बन जुड़े हुए हैं, दैट इज द बेस्ट साइक्लिक फॉर्म जो कि साइक्लोहेक्सेन का है। क्योंकि यहाँ पे इसका आइसोमर्स होते हैं, बोट फॉर्म, चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म, ट्विस्ट बोट फॉर्म, कि काफी सारी स्टेबिलिटी अपना आइसोमर्स बना बना के स्टेबिलिटी ले सकता है, और यहाँ तक ये सारे अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर है? तो शिफ्टिंग जब भी चलती है साइक्लो कंपाउंड में, आप ये थोड़ा ट्राई कर लेना कि कहीं ना कहीं अगर साइक्लोप्रोपेन है तो साइक्लोब्यूटेन में कन्वर्ट हो रहा है क्या, हो पाएगा क्या? हो पाएगा तो हम डेफिनेटली कर लेंगे। साइक्लोब्यूटेन है, इसमें हो पाएगा क्या? फटाफट कर लेंगे हम, अगर हो सकता है तो। और ये अगर है तो फाइनली आपने देखा होगा क्वेश्चन इसको लेके होता है, बट आंसर में ये स्ट्रक्चर दे देते, देखा होगा आपने, बिकॉज शिफ्टिंग के टाइम ये अपने आप को साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर लेता है, कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग के टाइम। क्लियर है? अच्छा, मान लो कोई स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन में ही है, ऑलरेडी कोई स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन में है और वहां पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो वहां पे वो हेप्टेन नहीं होगा, वो हेप्टेन में कन्वर्ट नहीं होगा, वो साइक्लोहेक्सेन में ही बना रहेगा और अपना प्रोडक्ट बनाएगा। दिस इज द बेस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर अमंग द साइक्लिक कंपाउंड। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? ओजस, दीपांशी? यस मैम क्लियर है। अच्छा, थोड़ा बहुत आप आइडिया कर चुके हो, अब आपको बताऊंगी कि कैसे किस तरीके का हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, एक हम एग्जाम्पल वाइज चलते हैं, देख लेते हैं। जैसे कल मैंने आपको शायद एक क्वेश्चन कराया था, लाइक दिस, याद करो। ऐसे क्वेश्चन शायद मैंने कल आपको कराया था एक, है ना? मेरे ख्याल से करवाया था, लास्ट क्वेश्चन था, उसके बाद हमने छुट्टी करा था। अच्छा, जैसे ये एक क्वेश्चन है, क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे OH हटेगा पहले, बिकॉज मेरा डिहाइड्रेशन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, H2O बाहर निकल जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, ओके। अच्छा, तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, सबसे पहले ये करता है कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा, ओके। अच्छा, अब ये कार्बोकेटायन जो है ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब अगर ये यहाँ पे शिफ्ट होता है, यहाँ पे मान लो शिफ्ट होता है कार्बोकेटायन, अगर यहाँ पे जाता है तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, बट और ये है साइक्लोफॉर्म, ये अपना साइक्लिक स्ट्रक्चर को चेंज करना नहीं चाहेगा, साइक्लोहेक्सिन में ही प्रोडक्ट बनाना चाहेगा। दिस इज द बेस्ट स्ट्रक्चर, क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे इसका जो कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी बने यहाँ पे बना है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, कार्बोकेटायन यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 डिग्री हो जाएगा, और जो मिथाइल ग्रुप है ना, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं ना, आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है कोई, चेक करो यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है, नहीं है मैम। नो हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन, तो क्या पॉसिबिलिटीज है, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें क्या स्ट्रक्चर मिल चुका है, लाइक दिस हमें स्ट्रक्चर मिल चुका है, यहाँ पे एक मिथाइल रह गया है, कार्बोकेटायन शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे HSO4- बचा हुआ है, तो HSO4- क्या करता है, अभी हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है, खींचता है, ये बल्कि ग्रुप है, बेस है, बहुत अच्छा बेस है HSO4-, तो ये क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को खींचेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, अभी चेक कर लो, यहाँ पे अभी एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो अब इसके साथ जो प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ पे हो जाएगा -H+, तो यहाँ से H+ निकल के बाहर आ जाएगा, यहाँ से H+ निकल के बाहर आ जाएगा, और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो इस तरीके से बनने वाला है, लाइक दिस। शायद मैंने आपको कल करवाया था ना, ये शायद करवाया था, मुझे लग रहा है। Here, यहाँ पे कार्बोकेटायन है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के चला गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे आ चुका है, डिहाइड्रेशन हो गया। मैम ये करा दिया था ऑल क्लियर, कल करा दिया था। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्यों मैंने इस साइक्लिक फॉर्म को चेंज ही नहीं करा, बिकॉज ये साइक्लोहेक्सेन में है। अब आपको मैं बताती हूँ, एक साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, इसे मैं रख करूँ, यस यस मैम, रख कर दीजिए। आपने कल भी कर लिया था आपने, अच्छा सॉरी, ये मेरे पास एक कार्बोकेटायन पड़ा है, फॉर एग्जांपल ऐसे कोई कंपाउंड है, ऐसे कोई कंपाउंड मेरे पास पड़ा है, अगर मैं इसको अच्छे से लिखना चाहूँ आपके लिए, तो आप यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको अगर इस तरीके से अगर रिप्रेजेंटेशन आपको दे दूंगी तो आप कर सकते हो, ठीक है। और इसके बदले मैं क्या करूंगी, अगर आपको साइक्लिक का एक्चुअली क्या होता है ना, बॉन्ड जो स्ट्रेट चेन होते हैं उसमें लिखा भी जाता है, साइक्लिक कंपाउंड को हम यूजुअली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, we don't need to show any carbon or hydrogen like that, ये अंडरस्टूड होता है, अगर यहाँ पे इस तरीके का मैं दे दूंगी ना, इट इज अंडरस्टूड। समझ में आ रहा है आपको, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इट इज डन, समझ में आ गया कि यहाँ पे CH है और यहाँ पे CH2 है। अब इसमें HBr डालने वाले, देख लेते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, अच्छा एक काम करते हैं, अभी आप लोग थोड़ा समझ में आपको नहीं आ रहा होगा, मैं एक काम करती हूँ, इसमें यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ा आपको और भी क्लियर लगेगा, CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आतेगी, प्लस और माइनस में ये इसे कैप्चर कर लेगा, Br माइनस रह जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा। आदत है एक्चुअली साइक्लो कंपाउंड आई मीन हेक्सो वाला कंपाउंड बनाने का, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मैंने ले लिया है, प्लस यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे मैंने कार्बोकेटायन यहाँ पे बन जाएगा। इज इट क्लियर नॉट, किसी को कोई डाउट है मुझे पूछ सकते हो, यस क्लियर है, यस मैम, सनोबर क्लियर। मानवी दीपांशी क्लियर, ऑल क्लियर, यहाँ पे Yes, डबल ma'am. बॉन्ड हटा है, ठीक है। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो तो यू कैन पुट अ CH आल्सो हियर, आपको अगर थोड़ा
प्रॉब्लम लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा था, वैसे CH भी डाल सकती हूँ यहाँ पे। CH के ऊपर एक कार्बोकेटायन आ चुका है। बिकॉज मैं आपको नहीं डाल रही हूँ कि पूरे साइक्लो कंपाउंड को अभी चेंज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई कार्बन को दिखाया नहीं है। बस इतना है कि इस कार्बन के ऊपर एक कार्बोकेटायन यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अब क्या होता है, अगर ये कार्बोकेटायन यहाँ पे आएगा, अब ये 2 डिग्री है ना, यस, अगर ये कार्बोकेटायन यहाँ पे आ जाएगा, मान लो यहाँ पे कार्बोकेटायन शिफ्ट हो गया, हो सकता है यहाँ पे कार्बोकेटायन यहाँ पे बन रहा है मेरा, इसका हाइपोकंजुगेशन अभी 4 बन रहा है, टोटल 4 हाइपोकंजुगेशन है, इज इट? अच्छा, मान लो ये कार्बोकेटायन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, कार्बोकेटायन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या होगा? अगर मान लो ये कार्बोकेटायन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये किस तरीके का शिफ्टिंग होगी? 1 to हाइड्राइड होगा, 1 to मिथाइल होगा, या 1 to एल्किल शिफ्ट हो जाएगा? क्या हो जाएगा, किस तरीके का शिफ्टिंग होगी यहाँ पे? मान लो ये कार्बोकेटायन यहाँ पे आ गया इस पॉइंट पे, तो यहाँ से क्या निकल के वहां पे जाएगा, ये मैं आपको पूछ रही हूँ। यहाँ से कौन से ग्रुप को मैं हटा के यहाँ पे डालूंगी? नहीं, H नहीं जाएगा। क्या होता है देखो, आपको पता है यहाँ पे एक H भी है, आपको यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे एक H भी है ना? होगा यहाँ पे एक H होगा डेफिनेटली। अगर यहाँ पे 3 बॉन्ड ऑलरेडी है तो एक हाइड्रोजन भी है, यस। अच्छा, मान लो ये कार्बोकेटायन यहाँ पे शिफ्ट होता है, तो पहला राइट बनता है हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पे अगर कार्बोकेटायन यहाँ पे आता है तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट नहीं, बट यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं होता है, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है, ये बॉन्ड पूरा टूटेगा और ये वाला जो क्वेश्चन है आगे जुड़ेगा इसके साथ, दैट इज नोन एज 1 to अल्किल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। सिंपली यहाँ पे 1 to, एक बार मुझे एक चीज का ध्यान बताना मुझे आप, 1 to अल्किल शिफ्ट में क्या होता है, ये ग्रुप